हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ठीक है, आई होप यू विल बी फाइन. एंड नाउ दिस वीडियो इज अबाउट क्लास 9 केमिस्ट्री, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं शिप्रा अग्रवाल. अब तो आप अच्छे से जान गए होंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो केमिकल रिएक्शंस हमारी वो होती हैं जिसमें आप केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हो. जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं आपके, देखो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं. केमिकल रिएक्शन की, इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए. तो केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, वो ब्रेक होना, टू ब्रेक. ओके, ये पुराने जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और आफ्टर सम केमिकल प्रोसेस जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, बिटवीन द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, यानी कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं इसमें टू ब्रेक बॉन्ड्स. ठीक है, और यहाँ पर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड्स. ठीक है, ये नए बॉन्ड्स बनते हैं. क्लियर अच्छे से? तो केमिकल रिएक्शन इज दैट प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट विच आर नोन एज न्यू कंपाउंड्स. ठीक है, क्लियर? ओके, तो केमिकल बॉन्ड आपका क्या होता है? बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा. NaCl है, NaCl, ये आपका आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस के बीच में बनता है. ठीक है, ये आपका आयंस के बीच में बनता है, इसलिए इसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ये मेरी जो बॉन्ड वाली, बॉन्ड फॉर्मेशन वाली वीडियो है, उसके लिए आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसको बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से बॉन्डिंग वाला देखकर सीख सकते हैं. ठीक है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने बॉन्डिंग के ऊपर, तो वो आप मेरा देख सकते हैं. केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर उसमें तीनों बॉन्डिंग है, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट. तीनों के बारे में आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं अगर किसी को बॉन्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो. ठीक है, यहाँ पे मैं बॉन्डिंग डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि केमिकल का चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस, उसी पे हम कंसर्न करेंगे. ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती क्या हैं और उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होते हैं, तो हम अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन तो आपकी समझ में आई गई. ठीक है, कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. बॉन्ड जो होता है वो एटम्स के बीच में बना हुआ एक फोर्स होता है. ठीक है, केमिकल बॉन्ड जो होता है. अब हम चलेंगे कंडीशंस पे. कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहले जो कंडीशन है हमारी केमिकल रिएक्शन होने की, जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं या एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं. दो एटम है, ये H2 है और ये O2 है, और ये कोलाइड करते हैं, H2 फॉर्मेशन होती है. दिस इज नोन एज सिंपल केमिकल रिएक्शन व्हेन वी गिव सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, क्लियर? अब इसमें हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो मिक्सिंग हो रही है.
तो सबसे पहला है मिक्सिंग, नंबर फर्स्ट इज मिक्सिंग। मिक्सिंग, यहाँ पे मिक्सिंग का मतलब क्या है, कांटेक्ट, टू कांटेक्ट, मतलब टू कांटेक्ट, ठीक है। यानी कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, या दो सब्सटेंसेस, वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में, किसी में भी होते हैं, और जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है हमारी केमिकल रिएक्शन होने के लिए, उसमें सबसे पहला यही है कि जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में, वो आपस में कांटेक्ट में आए, एक दूसरे से मिक्स हो। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इसमें आपके दूसरी रिएक्शन दे रखी है, तो आप दूसरी रिएक्शन भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी बुक की है वो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इसमें एक एग्जाम्पल आयोडीन और फास्फोरस का दे रखा है, और एक दे रखा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 प्लस Ki। ओके, तो इसमें बनता है KNO3 एंड PbI2, ठीक है, PbI2, बैलेंस करो, 2 हो गया, ये 2, दिस वन इज 2 एंड KNO3 होल ट्वाइस, है ना, NO3 की 2 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, PbNO3 की होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है हमारा, तो PbI2 2, तो ये हो गया हमारा, दिस वन इज 2 KNO3 प्लस PbI2। यस, अब बैलेंस है ना, Pb का 1 1, I के 2 2, NO3 के 2 NO3 के 2 और पोटेशियम के 2 2, ठीक है। अब बैलेंस है हमारा। जब when lead nitrate combine with potassium iodide it forms potassium nitrate and lead iodide, ठीक है। तो ये हमारे देखो यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, इसके भी पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है एक दूसरे से, PbI के साथ मिक्स हो गया है, कांटेक्ट में आ गया है, और NO3 K के साथ मिक्स होकर KNO3 में कन्वर्ट हो गया है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरा है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि कुछ एटम्स को मिक्स होने के लिए सेकंड कंडीशन क्या चाहिए कि वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट होने चाहिए, कि सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन मतलब कि उनके लिए एक्वस कंडीशन या मोल्टन स्टेट जरूरी है, वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो आपस में रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका हमारा NaCl वाला एग्जांपल ले लो। NaCl व्हेन रिएक्ट विद AgNO3 in aqueous state, ठीक है, it will form NaNO3 plus AgCl, सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ देखो, दोनों के दोनों एक्वस स्टेट में है, तभी ये हमारी रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो जब PPT का बनाते हैं हम व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हमेशा उसका एरो नीचे की तरफ बनाते हैं, क्योंकि जब आप उसको फिल्टर पेपर में फिल्टर करोगे तो आपका ये ऊपर आ जाएगा रेजिड्यू, और नीचे जो है आपका वो सॉल्यूशन जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा वो आ जाएगा। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे इसका बन रहा है, तो ये आपका फनल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है, और नीचे ये टेस्ट ट्यूब में आपका ये आ जाएगा। ओके, क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रिएक्शंस के लिए आपके सॉल्यूशन यानी कि मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में होना जरूरी है। तीसरा हमारा जो केमिकल रिएक्शन का कंडीशन हैगी तीसरी, वो हैगी हीट। यानी कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिनको आपको एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, गर्म करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3,
जब आप उसे हीट करते हो, ओके, तो CaO प्लस CO2 आपकी बनती है। ये आपकी गैस है, ये आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है, ठीक है, ओके। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ओके। व्हेन यू विल हीट दिस, हीट का साइन लगाओ, तो PbO बनता है आपका, NO2 बनता है और ऑक्सीजन, ये तो गैस है ही, पता है आपको, ऑक्सीजन, ठीक है। PbO बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है हमारा, और बैलेंस करो इसे, PbNO3 होल ट्वाइस है आपका, NO2 ऑक्सीजन निकल रही है, NO2 PbO, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 ले लो आप, 2 Pb 2 है, NO2 के भी 2 हो जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी आपका एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसके 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, Na है 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप बैलेंस करो इसको, 4 आ गया। रिएक्शन में आपको ये नंबरिंग लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी इनको लर्न करने की कोशिश करो आप और यही प्रोसेस लेके चल रहे हो, जी नहीं। जब आप 10th और 11th में आते हो, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ रिएक्शंस इन योर सिलेबस, तो कितना याद करोगे आप, नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं और हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपको पता भी चलता जाएगा कि भाई क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे मैं आप बैलेंस कर रही हूँ ना आपके सामने, चाहती तो मैं ऐसे ही एज इट इज लिख देती कॉपी करके, बट नहीं, दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है। इसलिए आप जो है इसको बैलेंसिंग करना सीखेंगे। नंबर क्योंकि याद नहीं रहते हैं, फिर रिएक्शंस गलत होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये हीट वाला पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ कंडीशन है हमारी लाइट, लाइट, ठीक है। बताओ कोई एग्जांपल कॉमन जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपके सनलाइट की जरूरत होती है आपको, तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या एग्जांपल दे रखा है, आई डोंट नो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस लाइट का, इसमें आप CO2 लेते हो, H2O लेते हो, देखना मैं कैसे लिखूंगी और ऐसे ही आपको रिएक्शन लर्न करनी है। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है लाइट, होती है लाइट कौन सी, सनलाइट, ठीक है। नहीं है तो आजकल आर्टिफिशियली लाइट देकर भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाकर भी फोटोसिंथेसिस बहुत कराया जा रहा है, ठीक है। इसमें बनेगा आपका C6H12O6 और प्लस 6O2, यहाँ पे ले लो 6H2O और 6CO2, 12 वाला भी है ये, ठीक है। 2 रिएक्शन हो सकते हैं, 12 वाला लिखनी चाहो और 12 वाला लिख लो। तो उसमें जो है आपका बायो में जब मैं वो वाला चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको इसका रीजन बताऊंगी क्यों होता है, क्या होता है, 12 और 6 का क्या इसमें रोल है। यहाँ पे फिर आपको 6H2 बैलेंस करने पड़ेंगे। अभी हाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट आवर टॉपिक, ओके। फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट का एग्जांपल है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, ओके। इसके अलावा वाटर फॉर्मेशन भी होती है नेचुरली, जो होती है वो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। क्लोरीन वाला एग्जांपल भी आपका Cl2 प्लस H2O, ये रिएक्शन करती है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट, ठीक है। लाइट को फोटोन के H न्यू सिंबल से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें HCl बनता है और HClO बनता है। HClO का फिर हमारा जो है दोबारा से एडिशन रिएक्शन होती है, 2 मॉलिक्यूल इसके मिलते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसे बोलते हैं जो 2 बार रिएक्शन में, मतलब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है और यहाँ पे फिर रिएक्शन की फॉर्म में ये आगे फर्दर रिएक्शन को कराने के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फिर इसका 2HCl बन जाता है प्लस O2 बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में। यहाँ पे आपको ये सनलाइट, सनलाइट यहाँ पे उतनी जरूरत नहीं है, वन उसमें दिखाओगे तो आपको एक स्टेप में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे में सनलाइट और स्पेशली यूवी लाइट, ओके, यूवी लाइट। इसमें आप HUV लिख सकते हो, उसका फोटोन का सिंबल है। आप आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एग्जांपल जो हैगा वो हैगा सिल्वर वाला, सिल्वर नाइट्रेट का। जब आप सॉल्यूशन लेते हो, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3, ठीक है। AgNO3 सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, सनलाइट, ठीक है, Ag
प्लस NO2 गैस बनती है, प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस करो, 2 ले लिए, 2 ले लिए, 2 ले लिए, और एक मॉलिक्यूल इसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है सिल्वर वाली रिएक्शन, ये फोटोक्रोमेटिक उसमें जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट वाले रिएक्शंस है और उसके फिनोमिना है, उनमें ये रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आपकी H2O2 वाली है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली, ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी जो है ब्रेक हो जाती है H2O, और ये H2O की लैब प्रोसेस भी है, H2O फॉर्मेशन और ऑक्सीजन फॉर्मेशन की लैब प्रोसेस भी है। बैलेंस कर लो, 2 हो गई बैलेंस। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती हैं, उनको हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दीज आर नॉट अकरिंग, तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती हैं। तो हमारी ये नेक्स्ट कंडीशन जो है, 5th कंडीशन हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा तो वही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, H2 + O2। ठीक है, ये तो बहुत सारी रिएक्शंस है इलेक्ट्रिसिटी वाली, बहुत सारी, huge number of reactions are present in chemistry which are going on in the presence of electricity. Okay, तो बहुत सारी हैं हमारी ये H2 और O2 की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है। इसके अलावा NaCl की है, आप NaCl का ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी उसमें होता है प्रेजेंस में, Na बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, रिएक्शन बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गई। ओके, तो ये ब्रेक डाउन मोल्टन स्टेट में होता है, ये मोल्टन, ये तो करता ही हमेशा एक्वस स्टेट में, तो इसके लिए हमें हमेशा आंख बंद करके एक्वस का सिंबल लगाना ही लगाना है। उसके बाद है प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद प्रेशर। ठीक है, प्रेशर PRESSURE, कुछ रिएक्शंस में हमें प्रेशर देना पड़ता है बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो रिएक्शंस नहीं होती हैं। जैसे हैबर प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस, या अमोनिया फॉर्मेशन प्रोसेस है आपका। ठीक है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, उसमें हमें प्रेशर देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, N2 + H2 और ये आपका बनाते हैं 2NH3, कंडीशंस होती हैं बहुत सारी इसकी, बैलेंस करो, 2 3 और 2 1 2 3 जा 6। ठीक है, बैलेंस है आपका। यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं चलता, आपको अबव, ठीक है, अबव 200 ATM प्रेशर रखना पड़ता है, तब ये जाके हमारी प्रोसेस हैबर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो प्रेशर का भी हमारा इसमें कोई प्रोसेस में बहुत रोल होता है। इसमें एक एग्जांपल आपका दे रखा है, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड व्हेन रब्ड इन मोर्टार गिव अ स्कारलेट कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड मर्क्यूरिक आयोडाइड, यानी कि जो मर्क्यूरिक आयोडाइड की फॉर्मेशन है वो भी हमारी प्रेशर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे कैटलिस्ट, बहुत सारी रिएक्शंस है हमारी जो कैटलिस्ट के बिना नहीं होती। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये अमोनिया वाली फॉर्मेशन बताई, इसमें आयरन की प्रेजेंस में मोलिब्डेनम कैटलिस्ट के रूप में यूज करना पड़ता है, उसमें लिख भी लेना आप ऊपर MOFE। ठीक है, लिख देती हूँ, चलो मैं N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3, और यहाँ पे आपको आयरन मोलिब्डेनम का वो लेना पड़ता है कॉम्बिनेशन। इनमें से एक कैटलिस्ट है, एक प्रमोटर है आपका, प्रमोटर भी बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा KClO3 का ब्रेक डाउन होता है, पोटेशियम क्लोरेट का मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जब तक आप इसमें यूज नहीं करोगे ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी और ना ही होगी ये। ठीक है, इसमें KCl बनता है आपका और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, बैलेंस कर लो। ठीक है, 2 ले लो यहाँ पे, 2 KCl 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया वाला मैंने हैबर प्रोसेस बताई दिया आपको। इसमें आप प्लेटिनम का भी ले सकते हो, आपकी बुक में प्लेटिनम का एग्जांपल दे रखा है, कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट प्लेटिनम इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये भी ले सकते हो आप। ठीक है, नहीं ये दूसरी रिएक्शन ही दे रखी है।
ठीक है, तो दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं हम इसकी NH3 वाली, जो हमारी प्लेटिनम की वजह से, वो तो आयरन और मोलिब्डेनम की वाली ही करना। ठीक है, इसमें आपका NH3 की ऑक्सीडेशन कर दो इसका प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, यानी कि आप इसको गर्म कर रहे हो, हीट इसमें दे रहे हो आप। तो इसमें 4NO + H2 बनता है आपका, बैलेंस करो 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 × 12 6 2 × 12, और ये हो गया आपका 4 और 6 10, यानी कि ऑक्सीजन के 5 हो गए। देख रहे हो मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ, ऐसे ही आपको बैलेंस करने, खाली यह ध्यान रखना है कौन सा प्रोडक्ट हमारा, कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में हमारा टूट रहा है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। कैटलिस्ट जो है ये वाले कैटलिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो पॉजिटिव, नाम से ही पता चल रहा होगा, पॉजिटिव समझ गए होंगे, दिमाग में क्लिक कर गया होगा। एक निगेटिव, ठीक है, कैटलिस्ट आर ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होते हैं जो रिएक्शन को आपके एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, वो कैटलिस्ट जो आपके रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, और जो आपके रिएक्शन को रोक देते हैं, रिटार्ड करते हैं, घटा देते हैं उसकी स्पीड को, वो आपके निगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले का एग्जांपल जो भी हमने H2O2 वाला रखा था, वही एग्जांपल हम एक को बहुत सारे उसमें, मतलब रिएक्शन को बहुत सारे एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं अगर हमें पता है तो। बहुत सारी रिएक्शन हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कर ले तो बहुत अच्छा है H2O और O2 में। ठीक है, बैलेंस कर दो इसको, यहाँ पे 2 ले लो, 2 ले लो, और 2 2 जा 4 हो गई बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है इस रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर पीछे की तरफ जाती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो हमारा नेगेटिव वाला है जो रिटार्डेशन करता है, यह हमारा इसी तरह का काम करता है। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल जो है फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर यहाँ पे हम MnO2 की जगह फास्फोरिक एसिड ले लें, ठीक है, तो वो हमारे रिएक्शन को रिटार्ड कर देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा, घटा देगा ये, ठीक है, रिटार्ड कर देगा। तो ये रिएक्शन आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ले सकते हो। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो साउंड एनर्जी को, जैसे मैं बोल रही हूँ ये बहुत आवाज हो रही है, उसकी प्रेजेंस में भी होती हैं। ये बहुत ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर साउंड एनर्जी का भी रोल होता है। जैसे कि एसिटिलीन है आपका C2H2, अगर यहाँ पर कहीं साउंड एनर्जी इसको मिल जाए, साउंड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। बैलेंस कर लो, ठीक है, बस बैलेंस ही है ये, आगे समझ में। तो अब हमारे ये सारी की सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, हर रिएक्शन का एक एक एग्जांपल कर लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, जिसका मन हो भैया 2 भी कर सकता है, ठीक है, 3 भी कर सकता है, जिसका मन है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसको हर चीज याद रखनी है, जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और जिसको अपना ठीक है, बढ़िया है, पढ़ रहे हैं, नॉलेज हो रही है, वो एक एक एग्जांपल कर लेना। अच्छा चलो, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिल जाए और आप उसे देख लें। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये नहीं कि इसमें आप सेल्फिश बन जाओ कि नहीं जी मैं पढ़ रहा हूँ तो दूसरों को नहीं बताओ, प्लीज। फॉर सेक मी एंड फॉर गॉड सेक, अगर हम भला करते चलेंगे तो हमारा भला खुद ही होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हम दूसरों का अच्छा करेंगे, हमारा भी उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लग रहा था मुझे कुछ छोटा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखो, इसके बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ टिपिकल चेंजेस होते हैं और कुछ क्विकली ऑब्जर्व चेंजेस भी होते हैं,
जो हमारे रिएक्शन में हमें बताते हैं कि भाई ये किस तरह की रिएक्शन हो रही है, उनके की पॉइंट्स होते हैं वो। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस है, दैट मीन्स कि कोई भी रिएक्शन जो हम ले रहे हैं उस रिएक्शन में हमारा गैस बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, इवॉल्व होती है। नंबर 1 इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, अब इसकी रिएक्शन देखो, जिंक की रिएक्शन करा दो, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लो, ठीक है। इसके अंदर H2SO4 डाल दो, फिर इसे स्टीयरिंग कर दो, तो आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है वो कौन सी गैस का हो रहा है इन दिस रिएक्शन? हाइड्रोजन गैस का। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया आपको, ठीक है। दूसरा है हमारा चेंज इन कलर। सेकंड, चलो यहीं पे लिखते चलते हैं, तो मैं नोट करना हो तो कर लेना। सेकंड पॉइंट है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो आप पहचान लेते हो चेंज इन, जब कलर चेंज होता है तब उससे ही पहचान लेते हो। आयरन और सल्फेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है। Fe ले लो, इसमें CSO4 डाल दो। Fe का ब्राउन कलर होता है, सबको पता है। आयरन का ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ओके, ये आपका आयरन है, आयरन का सिंबल है कॉपर सल्फेट। रिएक्शन करता है, FeSO4 बनता है आपको, और कॉपर इसमें अलग से हो जाएगा। तो यहाँ पर रेड कलर मिलेगा आपको, कॉपर का चेंज हो गया ब्लू से रेड कलर। बहुत सुंदर लगता है ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ये इसके एक्वस स्टेट में लेते हैं इसको, बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हीट वगैरह की जरूरत भी नहीं होती। इस वाले रिएक्शन में आप तुरंत ही जब करते हो तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब एकदम से ब्लू कलर है जैसे आपका। और ये यहाँ पे माया आयरन के पीसेज है, तो ये पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में आपका रेड कलर आ जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारा अभी पीपीटी वाला बताया था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को हिंदी में हम, हिंदी में कह रही, शॉर्ट में पीपीटी में लिखते हैं, ठीक है। आप पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख सकते हैं, आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट, चलो पूरा ही लिख देते हैं यार, ठीक है। प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट पीपीटी बनते हैं, ठीक है। अभी बताया था मैंने AgNO3 वाली रिएक्शन, वही सफिशिएंट है। AgNO3 की जब आपने NaCl से एक्वस स्टेट में रिएक्शन कराई थी तो NaNO3 बना था, अभी पीछे देखा था आपने, और इसमें जो है AgCl बना था आपका, ठीक है। इसका पीपीटी बना था, मैंने बीकर और वो सब भी बना के दिखाया था आपका, ठीक है। सिल्वर कलर, व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, व्हाइट होता है ये, व्हाइट कलर का। और ये आप जो लेते हो ग्रे कलर का होता है, तो एकदम से सिल्वर ग्रे कलर का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, तो उसमें पता चलता है। उसके बाद है चेंज इन स्टेट, ठीक है। फोर्थ है हमारा लास्ट, फोर्थ चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट समझ गए होंगे, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर सॉलिड में, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो इसमें फोर्थ कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लो, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन ले लो। NH3 की जब आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो NH4Cl की फ्यूम्स जनरेट होती हैं, ओके, सॉलिड बनता है ये। NH3 आपके यहाँ पर गैस होती है, और ये HCl भी, ये फ्यूम्स लेते हो आप, NH3 और HCl की दोनों की गैस लेते हो, गैसियस स्टेट में इन्हें ले रहे हो, और जो इनसे मिलता है हमें यहाँ पे रोड पे लाते हैं हम, ठीक है, कांच की रोड होती है, उस पर हमें ये व्हाइट कलर का सॉलिड सा हमारा इसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्या होगा, ये हमारे
4 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर इसे सिंथेसिस भी कहते हैं। ओके, सेकेंड वन इज हमारा डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड लास्ट इज डबल डिकम्पोजिशन। इसके अलावा हमारी 2-3 और रिएक्शंस हैं डबल डिकम्पोजिशन, वो मैं लास्ट में आपको थोड़ी थोड़ी सी बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके लिए हमारा पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू। और चैनल को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो। यदि कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ओके, बाय।